कपिलों के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हेलो हेलो। गुरुवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे नाथ, इस शिव को धनुष को तोड़ने वाला आपका एक दास होगा। नाथ शंभुधन भंजन हारा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है को एक दास। हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका एक दास होगा। आयुष कहा कहीं किन मोही, हे नाथ क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। राजकुमार राम, यद्यपि तुम्हारे द्वारा ऐसा कहा जा रहा है धनुष को तोड़ने वाला कोई हमारा दास होगा, लेकिन राम नहीं, दास की परिभाषा ये नहीं होती है। सेवक तो वह है राम, सुनो, जिसका सेवा ही जीवन है। अरे जो बैरी जैसा काम करे वह ये फरसे का भोजन है। ये राम बना तू अगुआ है इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल याद आई, शायद तिनका है चोर की गाड़ी में। राम, सेवक वह होता है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी जय करे लड़ाई। राम, जिसके द्वारा ये अजगौ तोड़ा गया है वह परशुराम का सेवक नहीं, अपितु वह परशुराम के लिए सुनो राम, जय शिवधन तोरा सहस बाहु समशोरित मोरा। जिसके द्वारा इस धनुष को तोड़ा गया है वह सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है, इसलिए वह हमारा सेवक नहीं है। लेकिन राम, तुम्हारे द्वारा हमें पहले ही प्रणाम किया गया है। देखो, अगर तुम धनुष तोड़ने वाले को जानते हो तो हमें बता दो धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया है। अगर तुम भयभीत हो तो हमें धीरे से बता दो कि धनुष किसने तोड़ा है। पता है तुम्हें धनुष तोड़ने वाले को? नहीं है? ठीक है राम, जाओ, ये परशुराम स्वयं उसको खोज लेगा। सोने मोने बचने लखाने मुझ। अब ये परशुराम एक घोषणा कर रहा है, जिसके द्वारा ये धनुष तोड़ा गया है वह स्वयं आकर के हमारे सन्मुख आ जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न मारे गए हैं सब राजा। वह हमारे सन्मुख स्वयं आ जाए, और अगर उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो ये संपूर्ण राजा जो निरपराध है, ये संपूर्ण राजा भी मारे जाएंगे। इसलिए अजगौ को तोड़ने वाले शीघ्र शीघ्र हमारे सन्मुख आ जाओ। कि सोने मोने बचाना लखान मौसिकाने, सोने मोने बचाना लखन मौसिकाने, बोले परासो धरे आप माने। लो कर लो बात। अभी जनक जी रो रहे थे, वह समस्या जैसे तैसे हल हुई। अब बाबा जी आ गए। धनुष टूट नहीं रहा था तो समस्या थी, और अब धनुष टूट गया है तो भी समस्या है। जनकपुर वासियों, आप लोग डरना मत, बाबा जी को दो चार बातें करके भगाए देते हैं। भेष छुपाए मिथिला में घुसे आए, आवाज लगाए बाबा किसकी मौत आई है, किसकी मौत आई है।
छुपाए मिथिला में घुसे आए, आवाज लगाए बाबा किसकी मौत आई है, किसकी मौत आई है। मैं हूँ निर्मोही छत्री कुलद्रोही, वीरता सुनाई है, भेष छुपाए मिथिला में घुसे आए, आवाज लगाए बाबा किसकी मौत आई है, किसकी मौत आई है, किसकी मौत आई है, किसकी मौत आई है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं बाबा जी से दो चार बातें करते हैं। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो राजकुमार। और सब कुशल मंगल? है? और सब कुशल मंगल? कैसा बाचाल बालक है। हमारे गुरु का धनुष टूटा पड़ा है, हमारे नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, तुम पूछ रहे हो कुशल मंगल? वही तो कोई कुशल मंगल नहीं है राजकुमार। इस समय हमारे हृदय में क्रोध है, साधारण नहीं, इतना क्रोध है कि अगर धनुष तोड़ने वाला हमें मिल गया तो वो हमारे क्रोध का भोजन बनने वाला है। हे बाबा जी, आप यह बताइए, आप ब्राह्मण कुल से हैं या क्षत्रिय कुल से? जनेऊ देख करके समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। हम ब्राह्मण कुल से हैं। हे बाबा जी, श्रीमान आप तो पंडित हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, पंडित का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है, ये पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। आपने कहा शो बिलकाऊ बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। आपने कहा जिसने शिव धनुष तोड़ा वह अलग हो जाए, वरना सभी राजाएं मारे जाएंगे, कोई अपराध करे और कोई फल पाए, ऐसा क्यों? राजकुमार, हाँ, यद्यपि सर्वप्रथम वार्ता हमारी तुम्हारे भैया राम से चल रही थी। अच्छा, राम तुमसे बड़े हैं कि छोटे? बड़े हैं। बड़े हैं? बड़े हैं। अच्छा, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम बड़े हो। नहीं, वो बड़े हैं। अच्छा, वो बड़े हैं। हाँ। तो बड़ों के लिए तो हमने ऐसा सुना है, सुत पुराण, कवि कोविद, मनुस्मृति का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। हाँ, यदि तीसरा उनसे योग्य हो तो उन दोनों को समझाए। अच्छा, अब तुम गुरु से ज्यादा योग्य हो या ये रामचंद्र है भोला? तू मेरे बीच में लक्ष्मण फिर क्यों बोला? तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, वार्ता तुम्हारे भैया से हो रही थी। अच्छा, तुम राम से ज्यादा विद्वान हो। हे बाबा जी, इस भरे स्वयंवर में विदेह निर्वीर मही कर डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी, जिसका खंडन किया नृपत ने, मैंने मंडल कर डाला, जब सभी निर्बद्ध थे मौन वहां, तो मैंने उत्तर दे डाला। दे रहे चुनौती आज आप, दे रहे चुनौती आज आप, तो रक्त भाव से फिर डोला, इसलिए सभा के मध्य मुनि जी, मैं बोला तो यूं बोला, श्री राम प्रगति से बोले हैं, मेरा स्वभाव चंचल है, इसलिए हे बाबा जी लक्ष्मण आगे बोले। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? ये जो धनुष टूटा पड़ा है, मैं इसके कारण क्रोध कर रहा हूं और तुम बार बार मुस्का करके हमें चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। हे बाबा जी, पहले तो मुझे डर था, किस बात का, कि बाबा जी आए गए और फरसा लेकर आएंगे, पर अब कोई डर नहीं है, क्योंकि अब बाबा जी के पास कुल्हाड़ी है। अच्छा, एक बात, हाँ हाँ चलो, तुम पहले बात कर लो पूरी। क्या है बाबा जी के पास? हे बाबा जी, ऋषिवर सुख का संवाद कभी, ऋषिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोले के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। अच्छा। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोट है रहाया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहन निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष अमी ने तोड़ा है। जय श्री राम। और इसी बीच में ये 51 रुपए का प्रेम प्रसून हमारे ज्ञान सिंह जी पटेल
रूरी कला निवासी ये लखनलाल जी के सुंदर अभिनय पर श्री लखनलाल जी के चरणों में अर्पित करते हैं। और लक्ष्मण जी बार बार हंस देते हैं, परशुराम जी क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण जी बार बार हंस देते हैं। तो लक्ष्मण की हंसी देखकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है, क्योंकि जब कोई गुस्सा कर रहा हो और कोई हंसने लगे तो उसका गुस्सा बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये सुंदर संवाद आप लोग। ये केवल हंस करके हमारा उपहास नहीं कर रहा, हंसने के साथ साथ गा करके भी हमारा उपहास उड़ा रहा है, वचनों से भी कर रहा लेकिन है। लक्ष्मण कुमार ये राजा के लड़के मैं नहीं संभाल रहा है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे, अरे ये आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष ये अत्यंत विदित और अनुपम है। ये महादेव का महाधनुष क्या तेरी धनुही के सम है, इसलिए सावधान लक्ष्मण कुमार। अभी तुम परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं हो। ये परसा जो हमारे हाथों में देख रहे हो बेटा, अच्छा क्या कह रहे थे? परसा नहीं है, कुल्हाड़ी है। अच्छा तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे लिए परसा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुल्हाड़ी ही पर्याप्त है। हेलो, कुछ कहना है? और बाबा जी आप क्रोध ना करिए, क्योंकि क्रोध सेहत के लिए हानिकारक होता है और आपकी उम्र हो गई है, कहीं आप टपक गए फिर। कितना बाचाल बालक है, क्या हो गया टपक गए? चले गए भगवान जी के पास। कहाँ? ऊपर। अच्छा भगवान जी कहाँ रहते हैं? ऊपर तो देखा है तुमने? और क्या। हे बाबा जी। अच्छा कोई निश्चित स्थान है भगवान जी का? क्रोध ना करिए। और क्या करें? आप सुनिए, आप हमें बार बार अपराधी मत कहिए, क्योंकि तुम अपराधी हो, तुमको समझाना है। तुम अपराधी हो, तुमको समझाना है। तुम अपराधी हो, तुम अपराधी हो, तुमको समझाना है। रिसीवर की आंखों में, क्योंकि ये हो गए हैं बुढ़े, रिसीवर की आंखों में नया चश्मा चढ़ाना है। तुम अपराधी हो, तुमको समझाना है। कारीगर बुलवा लो, यदि आपको इस धनुष से इतना ही मोह है, इतनी ही ममता है, तो आप ग्राम रूरी के हमारे जो मौसिया जी हैं उनसे आप कह सकते हैं, वो कारीगर बुलवा देंगे और आपका जो ये धनुष टूट गया वो जुड़वा देंगे। कारीगर बुलवा लो, इस धनुष को जुड़वा लो। छूते ही टूटे गया, मेहनत भी नहीं लगी, सड़ा था, पुराना था, छूते ही टूटे गया। ये धनुष से पुराना है। तुम अपराधी हो, तुमको समझाना है। तुम क्यों गरमाते हो, क्यों फरसा दिखाते हो? मैं नहीं डरने वाला। तुम क्यों गरमाते हो, क्यों फरसा दिखाते हो? शादी में स्वागत है, अभी मेरे भैया की शादी होगी तो जनक जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है। बड़ा भात मिलेगा आपको खाने के लिए, रसगुल्ले मिलेंगे, इसलिए आप जो चाहे खा लें। शादी में स्वागत है, खा लो जो खाना है। रिसीवर की आंखों में नया चश्मा चढ़ाना है। मुनिवर की आंखों में नया चश्मा चढ़ाना है। लखन कुमार
सावधान! ये मूर्ख बालक, क्या हुआ तुझे? जो बात काटता जाता है क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा? जो मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अरे निर्मोही हूं, अति क्रोधी हूं। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने, कुल्हाड़ी नहीं है, कुल्हाड़ा है ये, मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर भूमि में बेटा बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के ये भुजंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलो, देख देख इसको, इस फरसे को तू भी बिलो। ये खून चाटने वाला है, खून चाटने वाला फरसा है हमारे हाथ में। बूढ़ा फरसा दिखलाकर, बूढ़ा फरसा है, जैसे खुद बूढ़े हैं ऐसे अपना बूढ़ा फरसा लेकर आ गए। बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डराए रहे। बलहारी हम तो फूकों से उद्याचल को भी उड़ाए रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवों से डराए जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगलियों से मुरझाए जाए। अच्छा, तुम उस माई के लाल नहीं हो? क्यों? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो हमें पता है। बड़े वीर तुम्हारे अयोध्या में निवास करते हैं। बच्चे तुम्हारे अयोध्या में एक बार बाबा परशुराम भी गए थे। हम ही एक बार मैं गया था तुम्हारी आवाज विनाशने को, तो दौड़ दौड़ तुम्हारी रानियों ने वहां महलों के फाटक लगाए थे। जितने भी तुम्हारे वीर वहां मिले, काट कर इस कुल्हाड़े से बेटा उन्हें समर सेज पर सुलाए थे। देखो इधर, मैं वही परशुराम हूं। तुम्हारे पुरखे मेरे सामने जान बचाने को बेटा साड़ी पहन करके आए थे। जब उन्होंने समझा कि बाबा छोड़ेगा नहीं, तो तुम्हारे अयोध्या के ही कुछ तुम्हारे पुरखे साड़ी पहन करके, स्त्री बन करके हमारे सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े थे। लेकिन लक्ष्मण सावधान, तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा। अरे कर देगा खट्टे दांत, अभी वो स्वाद चखाएगा फरसा। अच्छा, तू बच्चा है तो बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से मरता है? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? भाग जा, गर्दन पर चल जाएगा ये। पिता तुम्हारा रोएगा कि एक बाबा ले गया था और हमारे बेटा का ये हाल करवा दिया। 4 भाई हो बेटा, 3 ही बचोगे फिर। भाग जाओ, हमारे सामने से बहुत क्रोध है हमें। बाबा जी को कोई पूछ नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? बाबा जी को कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, ये बैठ जाइए, भोजन कर लीजिए, इसलिए बाबा जी को क्रोध आ रहा है। आए हो मुनिनाथ तो क्रोध ना दिखाना चाहिए। मिलता ना खाने को बड़ा भात तो धुंध मचाना ना चाहिए। जनक स्वभाव के सीधे हैं, तुम अपना स्वभाव बताते हो। नहीं मिलेगा बड़ा भात, क्यों उछल उछल बतलाते हो? हे बाबा जी, शादी में है स्वागत खा लो तुम रसगुल्ला जी। देखो, बार बार मिष्ठानों का नाम ना लो। यद्यपि मैं क्रोधी तो हूँ, पता है तो मुझे, सुन लो, आपको बहुत पसंद है। सुन लो। देखो, यद्यपि क्रोध तो हमें है, क्रोधी परशुराम बहुत है, लेकिन स्वभाव से तो बेटा ब्राह्मण ही है। और जब तुम मिठाइयों का नाम लेते हो तो हमें भी ऐसा लगता है कि मिल जाए, और लेकिन अभी नहीं। जय श्री राम। अभी तो खा लो तुम रसगुल्ला जी। अरे ओ बाबा जी, छोड़ दो नकली नाराजी। अरे ओ बाबा जी, छोड़ दो नकली नाराजी। शादी में है स्वागत खा लो तुम रसगुल्ला जी। अरे ओ बाबा जी, छोड़ दो
दो निकली नाराजी। और आपके ऐसे भेष को देखकर सीता जी भी घबरा रही हैं, इसलिए आपके डर से डरती भरती अखियां सीता जी। अरे ओ बाबा जी छोड़ दो निकली नाराजी। अरे ओ बाबा जी छोड़ दो निकली नाराजी। और इसी बीच में ये 21 रुपए संजना राजपूत जी जंपिंग झूला वाले टोला, इनका ये जंपिंग झूला लगा है 20 मुद्राएं श्री परशुराम जी एवं लक्ष्मण। आप मतवाले हाथी के समान क्या कहा? सभी को भयभीत कर रहे हैं। परसू बब्बा, परसू बब्बा, आप मतवाले हाथी के समान सभी को भयभीत कर रहे हैं। यहाँ जनक नंदिनी जानकी का स्वयंवर हो रहा है। आप विभूति लगाएं, नंगा रूप दिखाएं, यहाँ से शीघ्र भाग जाओ और कपड़े पहन कर आओ। क्या बताएं, हम तुम्हारा कुछ कर भी नहीं पा रहे और तुम्हें सुन भी नहीं पा रहे। ये देखने में बालक छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। अच्छा, सब देख रहे होंगे कि देखो सोने के जैसा लग रहा है कंचन काया, लेकिन इसे सोना ना समझना, ये सोने के लोटे में विष है, इसे दूध मिलाकर घोटा है। क्यों? शंकर का कर कोदंड खंड, अरे करता घमंड अपने बल का। रणवासों में ही खेले हो, मैं नहीं देखा अभी युद्ध स्थल का। जिस समय युद्ध स्थल में आओगे तो ये परसू बब्बा, ये रसगुल्ला, ये लड्डू, ये पूड़ी बेटा सब भूल जाओगे, सीधे अयोध्या की ओर भागोगे। अच्छा, तुम किसके हो? कौशल्या, सुमित्रा, केकई, किसके लला हो तुम? सुमित्रा जी। अच्छा, सुमित्रा के लला हो। हाँ। माता तो तुम्हारी बेचारी बड़ी सीधी है, हैं? अच्छा, अभी जिनका साक्षात्कार हो रहा था वो माता है कि पिता तुम्हारी? कोई हमसे मिले थे अंदर आकर? जी वो पिताजी थे। अच्छा, पिताजी थे। हाँ, पिताजी भी बेचारे बड़े सज्जन हैं, माताजी भी हमने सुना सीधी है। तुम ऐसे हो गए? देखो, तुम हमारे सामने से भाग जाओ, अन्यथा अब हमें क्रोध आ रहा है और क्रोध हमारा चरम पर पहुंच रहा है। सावधान लक्ष्मण! अपराधी तो तुम हो साहब, शादी बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला, तुम घी निकालने आए हो। रघुवंशियों के छूने की वीरता का परिचय कराऊंगा, जग जी आर वीरता देखेगा, कहो तो तुम्हें सरजू में बहाऊंगा। समझो ना उन क्षत्रियों को जिनका नाश किया तुमने, लेकिन उनके वध करने की सेखी तो मैं भुलाऊंगा। इतना ना करूं तो सभा में पुकार कहूं, इतना ना करूं तो सभा में पुकार कहूं, रघुवंशीय छत्री लखनलाल न कहूं मैं। अच्छा, इतना नहीं करोगे तो लखनलाल नहीं कहोगे। लक्ष्मण कुमार जो पित के ऋण से उड़ हुआ, अरे जो माता का बलदाता है, वध करने को वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इसलिए आज उस गुर के ऋण का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी परसे से। तेरा बलिदान। और जब परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ा और लक्ष्मण जी की गर्दन काटने के लिए परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और राम जी ने देखा कि अब तो बात बिगड़ने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि परशुराम जी का फरसा चल ही जाए, तो राम जी अपनी मधुर वाणी के साथ लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में उपस्थित हो गए और परशुराम जी को बार बार निवेदन करते हैं, लक्ष्मण को समझाते हैं। सुने आप राम जी की बात। रघुपति बकह कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम सिर नाये। हे गुरुदेव, बालक तो उत्पाती होते हैं, क्योंकि बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदुष काऊ। भैया गुरुदेव हैं,
गुरुवर, जो लड़का कछु अंजित करही, गुरुपित मात मोद मन भरी। अगर बालक कोई गलती कर देता है तो माता पिता गुरुदेव मन में आनंद ही मनाते। गुरुवर, धीरज को धारण करिए, क्रोध को शांत करिए नाथ। बालक है, आपका ही बालक है प्रभु, उसे माफ करिए। राम, तुम कहते हो धैर्य को धारण करो। तुम्हारी ये मधुर आवाज सुनकर, तुम्हारी ये मधुर वाणी सुनकर के हमारे हृदय को बड़ी शीतलता प्राप्त हो गई है। हृदय हमारा शीतल हो गया है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। देखो ठंडक सी हो गई। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तेरे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उस ओर तनक देखो, देखो उधर देखो उस ओर तनक देखो, ये अब भी तो मुस्काता है। इसका रह रहकर मुस्काना बिजलियां गिराता है। हे राम, इसे अब समझा लो, अन्यथा यही सोचा है अब इसे मार डालूंगा मैं। हे राम, यही सोचा है अब। या तो देखो, इसे समझा लो, इसे मेरे प्रताप से परिचित करवा दो। इसे बताओ कि परशुराम बहुत क्रोधी है। इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये परसा इसकी गर्दन पर चल जाएगा। राम, परशुराम फिर दोषी नहीं होगा। ये गुरुवर, देखो सीखो, कितना मीठा बोलते हैं ये। ये देखो बिच्छू कैसा डंक उठा रहा है। काट डालेंगे। उनका तो स्वभाव है। अच्छा, तुम्हारा उन्हें स्वभाव कुछ क्या है? नहीं आता। तुम्हारा जहाँ स्वभाव क्या देखो है? वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं आता उन्हें, हाथ जुड़वा लो बस। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम, बाकी कुछ नहीं आता। आपने कहा माता पिता उरनी भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जाके। आप माता पिता से उरनी हो चुके हैं। आपको सोच इस बात का है कि आपके गुरुदेव का ऋण रह गया है। तो आप चिंता ना करिए, मैं कहीं से किसी व्यापारी को बुलाता हूँ। व्यापारी को? और कौड़ी कौड़ी चुकाता हूँ। सत्य बताओ, तुम्हें कसम है तुम्हारे भगवान की, तुम्हें कसम है तुम्हारे खानदान की, बुलवा ले व्यापारी को। जानता हूँ मैं आप, हमें पता है कितने बड़े वीर हैं। अरे तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं आने वाला तुम्हारा ये चुकाने के लिए कर्ज। और जब लक्ष्मण जी हारियों को हम बुलाते हैं तो यहाँ इतनी बड़ी समाज है, ये रामचरितमानस का प्रसंग है, ये कोई आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया जा रहा है। 2, 4, 5, 10 लोग जो यहाँ सप्रांत लोग बैठे हैं वो मंच पर आ जाएं लक्ष्मण जी की ओर से, जो वास्तव में इनके व्यवहारी हों, जो अबे ना आ जाओ जल्दी। इन्हें देख देख करके ताली तो बहुत बजा रहे थे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब इनका परीक्षण भी हो जाए कि वास्तव में इनका व्यवहार है कि नहीं। जल्दी आओ, आ जाइए भैया, आओ आओ जल्दी आओ। हाँ, जो इनका कर्ज जल्दी आओ। चुकाना चाहे तो आ जाओ। भारत मौसिया, मौसा जी भाई तुम तो आ जाओ। गुरुजी सबसे पहले आप आ जाइए। हाँ, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। देखिए हमारे गुरुजी आ रहे हैं, देखिए आप व्यवहार। जल्दी आओ। देखो अब वो तो गुरुजी है तो उनसे तो तुम ले ही लोगे। आ जाइए, 2, 4, 5 लोग आ जाइए। अच्छा, जल्दी आओ। क्यों तुम्हारा विवाह होगा तो सबसे पहले दशरथ जी से विवाह करवाओगे क्या? ये लक्ष्मण जी, परीक्षित जी आप आ जाइए, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर तो आओ, काहे घबरा रहे? कौन तुम्हारी जमीन रजिस्ट्री करवाए ले रहे? तुम तो ऐसे डरा रहे जैसे जमीन के दस्तखत हो रहे हो। व्यवहारी डर रहे हैं तो इधर आ जाइए। अभी नहीं। अब महाराज डर तो इसलिए रहे हैं कि आपके हाथ में फरसा है। चलिए जब तक व्यवहारी आएंगे फरसे को हम दूर कर देंगे। आपके हाथ में है फरसा और आप क्रोधी ब्राह्मण हैं, डरिए नहीं, इसलिए पुराना है वो तो। व्यवहारी डर रहे हैं। इधर आ जाइए, हाँ इधर आ जाओ, आ जाइए भैया। देखिए ये लक्ष्मण जी की ओर से ये 5 व्यवहारी आ गए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है कि आप ऐसे धार्मिक आयोजन में संलग्न हैं। अब लक्ष्मण जी के ऊपर कर्जा है, इनके ऊपर कर्जा है,
और इन्होंने आप लोगों के दम पर परशुराम जी से ये कह दिया कि हम आपका कर्जा उतार देंगे। तो ब्राह्मण को क्या चाहिए, आप लोग भली बात जानते हैं, थोड़ी थोड़ी दक्षिणा इन्हें दे दो सब लोग। जल्दी चले हाँ, जाओ। जल्दी चले जाएंगे, मंदिर में प्रसाद चढ़ा देंगे। बोले बाबा ये देखिए 100 रुपए लीजिए, लक्ष्मण जी के हाथ से दिलवा दो। हाँ दे दो परशुराम जी को 100 रुपए, ये दे दो परीक्षित जी। अच्छा देखो ये ब्याज, ये कर्जे में भी चोरी कर रहा है बालक। हमने पहले ही कहा था कि हमें चोर लग रहे हैं कुछ। दे दो परशुराम जी। और जो आप लोग रख लीजिए। YouTube चैनल देख रहे हैं भैया, बुंदेली मिक्स कलाकार, YouTube चैनल बुंदेली मिक्स कलाकार, प्रोपराइटर भैया नंदराम राजपूत जी रजौनी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दूसरा चैनल चल रहा है जय बिनौरा सरकार, जिसके प्रोपराइटर भैया चंद्रपाल राजपूत जी रजौनी। और एक चैनल चल रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, प्रोपराइटर भैया अमरचंद्र राजपूत जी टिकरिया, जो आप लोग YouTube पर ये रामलीला देख सकते हैं। ये हमारे भारत सिंह जी एवं हमारे परीक्षित जी और हेलो अच्छा, बच के रहना, फरसा तुम्हारे ऊपर चल सकता है। ये तुम्हारी वीडियो नहीं डल पाएगी। मैं जानता हूँ क्या आप जानते हो? कितने बड़े वीर हैं। कितने बड़े वीर हैं। आपने अपनी माता का सिर अपने हाथ से स्वयं काटा है। छत्री का बाना है, मैंने पहचाना है, दुनिया ने जाना है, तुमको समझाना है। तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। बड़ी वीर कहलाते हो, स्वयं वीरता गाते हो। अपने मुंह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े वीर कहलाते हो, स्वयं वीरता गाते हो। हर साल ही चलाते हो, हर साल लेकर आए, बड़े वीर कहलाए। छत्री का बना है, मैंने पहचाना है, दुनिया ने जाना है, तुमको समझाना है। तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। लक्ष्मण कुमार, यद्यपि हमारे द्वारा माता की गर्दन काटी गई, लेकिन परशुराम को इसका दोष नहीं रखा गया, क्योंकि मैंने अपने पूज्य पिताजी के आदेशानुसार मां की गर्दन को काट दिया। लेकिन जब हमारी पितृ भक्ति से हमारे पिताजी प्रसन्न हो गए, तो उस समय पिताजी के द्वारा कहा गया कि परशुराम मांगो क्या चाहते हो वरदान। मैंने कहा मां को जिंदा कर दो। अच्छा तो सुनो, गर्दन काट के हम जिंदा करना भी जानते हैं, इसलिए मैंने मां को अगर काट दिया तो फिर मां को जिंदा भी करवा दिया। लेकिन लखन कुमार, ब्राह्मण बन बलि पाताल चलो, ब्राह्मण ने 60,000 को जानो। एक ब्राह्मण शोक समुद्र गए, एक ब्राह्मण ने यदवंश उजारो, एक ब्राह्मण ने लात मारी हरि के तन, एक ब्राह्मण ने यदवंश उजारो। देखो, ब्राह्मण से तुम बैर करो मती, क्योंकि ब्राह्मण से तुम नहीं, अरे ब्राह्मण से वो परमेश्वर, वो भी हार गया। तुम कह रहे थे कि ऊपर रहता है, तो हमने कह दिया वो। अच्छा ऊपर रहता है वो,
नीचे रहता है। हाँ तो वो तो हर जगह है, हाँ ऐसा। मुझ हरि में भी व्यापक है, सर्वत्र समाना। मुझ में भी है। अच्छा तुम में भी है? अवश्य हम में? अवश्य। हम में? हाँ हम में नहीं है। है। अरे नहीं है। जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तु है, हर जगह रहते अच्छा तो हो। हम तो वस्तु हैं। आप तो व्यक्ति हैं, अच्छा, मानव व्यक्ति हैं। हैं। और समझदार है बालक। फरसा दिखलाकर बार बार अपना फरसा लेकर आ जाते हैं और उसी से डरा देते हैं, बालक को मार दूंगा मार दूंगा। आप मुझे बार बार छोटा क्यों कह रहे हैं? मैं छोटा हूँ? मैं नादान हूँ? हाँ हो। आप ये फरसा लेकर आ गए, हो। फरसा दिखलाकर बार बार। क्या मुझे डराने आए हो? हाँ तो मैं क्या डराने काल आया हूँ। आपका वाहन है जो उसे साथ भी लाए हो? वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। आप ये बताइए, ये धनुष आपका है? हमारे भगवान का है। हमारे आपके गुरुदेव बाप का है? ए, बाप का है? कौन है आपके भगवान? कौन है आपके बाप? फिर कहना बाप कौन है? जीभ काट लेंगे। अच्छा हमारे बाप का ही है ये। अच्छा गुरु कौन होता है? पिता नहीं होता है? होता है। होता है। और जब हमारे गुरुदेव भगवान का ये धनुष है तो क्यों हमारे बाप का नहीं है? अवश्य। अच्छा हमारे तो बाप का है लेकिन तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम्हारे बाप का नहीं है। मेरे भैया के वो आराध्य हैं। अच्छा भैया के आराध्य हैं। अच्छा राम के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की जाती है। अवश्य। तुम किसके आराधक हो? मेरे प्रभु। अच्छा तुम इनके आराधक हो। अवश्य। कहो कुछ कहना है? आप क्रोध मत करिए। और आप क्या मुझे करें? ये बताइए, बहु धन डोरी लड़काई, कभू न असर कीन गोसाई। बचपन में बहुत ही धन टोरे मैंने, तब कभी न रिश्याने इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। आपको इस धनुष से इतनी मोह क्यों है, इतनी ममता क्यों है? राजकुमार लक्ष्मण, इस धनुष से हमें ममता नहीं है क्योंकि हमें संत, हमें इस धनुष से ममता नहीं है। हाँ ये हमारे गुरुदेव भगवान का धनुष है तो इससे हमें श्रद्धा है। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, ये हमारे आराध्य हैं। और जब किसी की श्रद्धा को इस तरह से तोड़ दिया जाएगा तो वो शांत बैठेगा क्या? लक्ष्मण अगर और तुम इस तरह से बोलते रहे तो मैं तुम्हें ही नहीं, अरे चारों जहरीले सर्पों की मैं पलट पोटली खोलूंगा। घिस घिस करके, मत मत करके सारा जहर निचोड़ूंगा। यदि सृष्टि लय का तुम में या उन तीनों में तलक अंश पा जाऊंगा तो देखो इधर गौरी शंकर की भात उसे मैं बूंद बूंद पी जाऊंगा। क्या वह कोई वस्तु हो, गीली वस्तु हो जो बाबा जी मुझे निचोड़ देंगे? कोई मैं वस्तु हूँ? अच्छा सूखे हो और क्या? सूखे हो? कहाँ से दिख रहा मैं गीला? हाँ, सूखे नहीं हो, अस्थि मांस का शरीर है। बाबा जी को कोई नहीं पूछेगा अब, आप निकल लो सीधे, क्योंकि तुम्हारे कहने से। अवश्य। करनी भारी कर डाली, बोराने हैं करनी पे, करनी भारी कर डाली, बोराने हैं करनी पे। छाए छाए फिरते हैं बाबा सारी धरनी में हो। वजन दाल पलवा तुहार रहलू, वजन दाल पलवा तुहार रहलू। मिथिला में जलवा हमार रहलू, मिथिला में जलवा हमार रहलू। भारी कर डाली पौराने हैं करनी पे, करनी भारी कर डाली पौराने हैं परनी पे। छाए छाए फिरते हैं बाबा सारी धरनी में हो। वजनदार पलवा, वजनदार पलवा तुहार रहलू। मिथिला में, मिथिला में, मिथिला में जलवा हमार रहलू, मिथिला में जलवा हमार रहलू।
करो। क्या याद करें? तुम याद करो बाबा जी माता जी की मरनी का, तुम याद करो बाबा जी माता जी की मरनी का। छाए छाए फिरते हैं बाबा सारी धरनी में हो, वजनदार पलवा तुम्हार रहलू। बहुत भारी होगा, रख दीजिए इसे, रख दीजिए। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें बनाया तो बड़ा सुंदर है। इधर देखो कितनी अच्छी आंखें बनाई, नासिका सुंदर है, होठ सुंदर है, संपूर्ण सुंदर हो सर्वांग, लेकिन तुम्हारे अंदर ये विष किसने भर दिया? वजनदार पूरा का पूरा विषैला है। वजनदार पलवा तुहार रहलो, मिथिला में मिथिला में मिथिला में जलवा हमार रहलो, मिथिला में जलवा हमार रहलो, मिथिला में जलवा हमार रहलो, मिथिला में जलवा हमार रहलो। अच्छा, तुम्हारा मिथिला में जलवा है क्यों? अवश्य। तुम्हारा केवल मिथिला में जलवा है बेटा, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जलवा है बाबा का। संपूर्ण पृथ्वी पर इस समय बाबा का जलवा है बाबा जी। और जिस जगह तुम खड़े हो देखो, इस जगह तो वास्तव में बाबा का जलवा है। राम देखो तुम्हारे भाई के द्वारा। और जब भगवान श्री राम जी ने उसके पहले ये 100 रुपए। जी, मैं तो जैसे सुंदर हूँ, मेरी आंखें सुंदर हैं, परंतु आप अपनी आंखें मूंद लीजिए ताकि मैं आपको दिखूं ही ना। अच्छा, आंखें बंद कर ले हम। अवश्य। क्यों बंद कर ले? आंखें अपनी मूल मुनिवर, क्रोध शांत हो जाएगा, फिर कोई नजर ना आएगा, फिर कोई नजर ना आएगा। कहीं फट ना जाए, ज्यादा ही भूल रहे हैं। हम भूल रहे हैं और तुम भूल रहे हैं। चक्कर यही है। आंखें अपनी मूल मुनिवर, कोई नजर ना आएगा, फिर क्रोध शांत हो जाएगा, फिर क्रोध शांत हो जाएगा। और मुनि गर्मी में गरमाए हो, बिना बुलाए तुम आए हो, मुनि गर्मी में गरमाए हो, बिना बुलाए तुम आए हो, इसलिए बिना भगाए तुम भग जाओ, बिना भगाए तुम भग जाओ। बड़ा चाल बालक है। अच्छा, हम बिना बनाए भग जाए? अवश्य। ऐसे नहीं भागेंगे। बिना भगाए तुम भग जाओ, कोई न कभी बुलाएगा, फिर क्रोध शांत हो जाएगा, फिर क्रोध शांत हो जाएगा। करते मैं मेरा मेरा, दिल के अंदर डर का डेरा, रास्ता भटक जाओगे मुनिवर, रास्ता भटक जाओगे मुनिवर, क्रोध शांत हो जाएगा, फिर कोई नजर ना आएगा, फिर कोई नजर ना आएगा। हे बाबा जी, आंखों से आंखें डरती हैं, आंखों से आंखें डरती हैं, तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती धक धक करती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष टुकड़ों से हो तो इन्हें भी ले जा सकते हो। अच्छा, इनको ले जाए? अवश्य। टूटे हुए को? अवश्य। अब इनको नहीं ले जाएंगे, जोड़ लेना। जिनके द्वारा इनका खंडन किया गया है उसको ले जाएंगे। इन्हें नहीं ले जा पाएंगे। हैं? श्री महाराज, हम तो बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। लक्ष्मण कुमार सावधान! राम, तुम अपने इस भाई की दुष्टता को देख रहे हो।
अभी कुछ समय पहले तुम्हारे द्वारा हमारा क्रोध शांत करने का प्रयास किया गया था, हमें कुछ शांति प्रदान मिली थी। ये छोटा भाई तो बार बार देखो अंगारे मुझ पर फेंक रहा और ये मीठी मीठी बातों से मेरी उन चोटों को सेक रहा। देखो ये एक नरम है, वो पीछे वाला देखो गरम है। एक नरम बुद्ध का है नरम, ये है नरम वो है गरम। क्या कुटिल नीति इन दोनों की। मिथिलापुर वाले तुम देख रहे चालाकी इन विश्वामित्र के चेलों की। बाबा ने किस तरह से परपक्व कर दिया है। एक हमसे लड़ता है और जब हम इस परसे को उठाते हैं तो दूसरा आकर के हाथ जोड़ लेता है। देखो तुम्हारे इन हाथ जोड़ने से ही हमारे हृदय को शांति मिल रही है। बस अब राम इसे समझाने का प्रयास करो। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। हे मुनिनाथ, आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है, क्योंकि राम मंत लहु नाम हमारा, परशु सहित बदनाम तुम्हारा। हे नाथ, मेरा नाम तो छोटा सा राम, वो आपका परशु सहित राम। हे नाथ, आपकी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती। क्यों नहीं हो सकती। नहीं प्रभु। अच्छा हमारे हाथों में परसा है तो हम हो गए परशुराम, यद्यपि हमारा नाम भी राम है। जब से हमने परसा धारण कर लिया तो हम हो गए क्या परशुराम। अच्छा तुमने ये धनुष धारण कर लिया, हाँ। तो तुम नहीं हो धनुष राम, तुम भी हो धनुष राम। अगर हम परशुराम तो तुम धनुष राम। हाँ कहो। तुम तो अच्छा बोलते हो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है विद्यालय के पीछे बैठ करके पढ़ता था। अच्छा ये गुरुकुल गया है कभी। छोटा है वो, मुझसे छोटा है इसलिए चंचल है वो। जब तुम पढ़ने विद्याध्ययन करने जाते थे तो इसको गुरुकुल में लेकर के जाते थे कि नहीं। हाँ जाते थे। जाता था गुरुकुल। हाँ। लेकिन ये गुरुकुल के पीछे बैठता होगा। गुरुवर ने ज्यादा लाड़ प्यार किया है नाथ से। अच्छा गुरु का लाडला है। हाँ। गुरु का लाडला बिगड़ गया। गुरु का लाडला, मेरा भी लाडला, माता पिता का भी लाडला, सबका लाडला है। हाँ। लेकिन हमारा लाडला नहीं है, समझा लो इसको। आपका बालक है गुरुवर। बालक है हमारा। हाँ। तो बालक तो है, लेकिन ये तो हमारा बाप बनने का प्रयास कर रहा है। बाप बनने का प्रयास कर रहा है। आजकल के जमाने के हिसाब से बन रहा है। जमाने के हिसाब से बन रहा है। कहो राम क्या कहना चाहते हो। हे नाथ, आप डरने की बात करते हैं तो डरता तो मैं काल से भी नहीं हूँ। अच्छा। जो निद्रा है विप्रवाद, तो शब्द सुनो भृगुनाथ। को ऐसा है इस जग में जो भयवश नाव है मात। हे नाथ, अगर आप डरने की बात करते हैं तो मैं डरता तो काल से भी नहीं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। और जब राम जी ने इस समय बार बार राम के द्वारा कहा जा रहा है हम किसी से नहीं डरते, और ये एक विशेष चिन्ह हमें दिखाने का प्रयास राम के द्वारा किया जा रहा है। तो हे राम, अगर तुम संग्राम ही चाहते हो, संग्राम तुम्हें प्रिय है, तो ये परशुराम भी अब तुम्हें चुनौती दे रहा है। वाक युद्ध अब हो चुका, वाण युद्ध हो राम, रण ही अब बतलाएगा कौन बड़ा बलवान। अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो मैं युद्ध के लिए तत्पर हूं, और अगर तुम्हारे द्वारा किसी और प्रकार से हमें संतुष्ट किया जाएगा तो अगर हमें लगेगा कि हम संतुष्ट हैं तो हम मान जाएंगे। श्री परशुराम जी ने राम जी को जब युद्ध की चुनौती दी तो राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप स्वामी हैं और हम सेवक हैं। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा, हम तो सदैव आपके चरणों में झुके हैं। मारत ही पाप पर ये तुम्हारे, आप यदि हमें मारेंगे तब भी हम आपके पैरों में गिरेंगे, इसलिए हमारा और आपका युद्ध नहीं हो सकता है। तो परशुराम जी जान गए कि ये साधारण नहीं है। तो परशुराम जी के पास जो सारंग नाम का धनुष है, उस धनुष के माध्यम से श्री राम जी की पहचान परशुराम जी करते हैं। यद्यपि जो इस समय राम हमारे सन्मुख खड़े हुए हैं, जब मैंने इनके वक्ष स्थल पर अपनी दृष्टि डाली
तो एक चरण चिन्ह इनके बक्षस्थल पर हमें बना दिखाई देता है, जो कभी हमारे बाबा भृग के द्वारा भगवान विष्णु के बक्षस्थल पर लात मारी गई थी। तो क्या इनके बक्षस्थल पर बना ये चरण चिन्ह हमारे बाबा भृग का है? और अगर ये चिन्ह हमारे बाबा भृग का है तो फिर ये परमात्मा है। लेकिन परशुराम को ऐसे विश्वास नहीं हो सकता। हे राम, यद्यपि आज हमारे द्वारा आपकी एक परीक्षा ली जा रही है, और अगर जिसकी खोज में हम निकले हैं आप वही हैं, तो इस सारंग के माध्यम से हमारी खोज पूर्ण होने वाली है। राम रमापति करधन लेहू, खेचहु चाप मिटे संदेहू। अवश्य गुरु। ये आप लीजिए। अगर इसकी प्रतिज्ञा को आपके द्वारा खींच दिया गया तो आप वही हैं जिसे मैं खोजते हुए यहां तक आया हूं। देत चाप आप चले गयो, परशुराम मन विषमय भयो। बोलिए प्रभु रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की। जैसे ही धनुष राम जी के हाथों में गया, तुरंत अपने आप चल गया। परशुराम जी देखकर परेशान हो गए और राम जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते। हे प्रभु,